हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रवि है। एडवांस पाइथन सीरीज के इस वीडियो में आज हम फिर से कस्टम लिस्ट को कंटिन्यू करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम पाइथन में कस्टम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसका हमने एक एग्जांपल भी किया था, जिसमें हमने एक टाइप्स लिस्ट क्रिएट किया था, क्लास क्रिएट किया था, जिसमें आप केवल एक ही तरह के डेटा टाइप के वैल्यूज को आप लिस्ट में इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं या अपेंड कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो लिस्ट होता है होमोजेनियस होता है, इसमें आप चाहे स्ट्रिंग ऐड कर रहे हो या फ्लोट ऐड कर रहे हो, आप कर सकते हैं। बट हमने पिछले वीडियो में एक कस्टम लिस्ट क्रिएट किया था, जिसमें आप केवल एक तरह के ही डेटा वैल्यूज़ को आप इंसर्ट या डिलीट कर सकते थे। सिमिलरली आज हम इस वीडियो में एक और कस्टम लिस्ट क्रिएट करेंगे, जिसको हम कह रहे हैं लॉगर लिस्ट। लॉगर लिस्ट करता क्या है कि इस लिस्ट में आप जो भी ऑपरेशंस करेंगे, वो एक हिस्ट्री की तरह मेंटेन होता रहेगा, राइट? जैसे हम कुछ भी कमांड लिखते हैं लिनक्स में, तो उसकी हिस्ट्री सेव होती रहती है कि आपने आप अगर आप गिट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे एक हिस्ट्री सेव होती रहती है कि आपने गिट ऑपरेशन कौन-कौन से परफॉर्म किए हैं। सिमिलरली आज हम यहाँ पे एक ऐसा है एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी एक हिस्ट्री मेंटेन रहेगी, जिसको हम लॉगर लिस्ट कह रहे हैं। मतलब आपकी जो ऑपरेशंस है उसको लॉग करेगा, आपकी हिस्ट्री को लॉग करेगा और उसको एक जगह स्टोर करके रखेगा। आप चाहें तो आप अपने हिस्ट्री को देख सकते हैं कि आपने अभी तक इस लिस्ट में क्या-क्या किया है, आपने अपेंड किया है, एक्सटेंड किया है वैल्यूज़ को, या आपने कोई वैल्यू इसमें से पॉप किया है, रिमूव किया है या क्लियर किया है। ऐसी चीज़ें अगर आपने किया है, तो उसका एक लिस्ट भी मेंटेन रहेगा, ठीक है? आप कहीं भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जहाँ पे किसी हिस्ट्री रिक्वायरमेंट हो, जहाँ पे आप यूज़र जो-जो कर रहा है उस लिस्ट में वो आप देख सकते हैं, एक तरह से हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। तो आप अ, यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्ज़ाम्पल की सहायता से आपको शो करूँगा, दिखाऊँगा कि कैसे आप इसका कोड, इसका एक क्लास बना सकते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको लिस्ट जो हमारा होता है उसको लॉक करें, उसको इनहेरिट करेंगे, एक चाइल्ड क्लास बनाएँगे उसका, जिसे हमने यहाँ पे नाम दे दिया है लॉगर लिस्ट। वहाँ पे हमने लिस्ट को इनहेरिट किया है। उसके बाद इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम ओवरराइड करेंगे। जैसे यहाँ पे अपेंड है, इंसर्ट है, एक्सटेंड है, पॉप है, रिमूव है। जो-जो ऑपरेशंस आपके लिस्ट को स्टेट को चेंज करते हैं, मान लीजिए वैल्यू को एक्सटेंड करते हैं, ऐड करते हैं, उन ऑपरेशन को हम बेसिकली यहाँ पे ओवरराइड करके उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस तरह की लिस्ट में, एक लॉगर लिस्ट में, जो आपकी हिस्ट्री को मेंटेन करेगा। ठीक है? चलिए, चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपली एक लॉगर लिस्ट क्लास क्रिएट कर दिया है, जिसको हमने चाइल्ड क्लास बनाया किसका? लिस्ट क्लास का, ठीक है? तो ये सिंपल अभी एक लिस्ट ही है, क्योंकि हमने केवल यहाँ पे अभी केवल यहाँ पे मैंने यहाँ पे अभी कुछ नहीं किया है, कोई यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं किया है, बट हमने केवल यहाँ पे अभी इनहेरिट किया है। तो मैंने यहाँ पे एक इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अभी लिस्ट क्रिएट किया। अभी आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तो ये आपका नॉर्मल लिस्ट की तरह ही वर्क करेगा। डॉट देखो, सारे फंक्शन इसमें आ गए लिस्ट वाले। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऐड कर रहा हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं एक नंबर इंसर्ट कर रहा हूँ, 18 मान लीजिए। मैं फिर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, इसमें एक लिस्ट ऐड कर रहा हूँ, 1 2 3। अब मैं इसमें से एक वैल्यू को पॉप कर रहा हूँ, जो लास्ट वाली वैल्यू उसको पॉप कर रहा हूँ। उसके बाद सिमिलरली अ, मान लीजिए यहाँ से मैं कुछ और ऑपरेशन कर रहा हूँ, मान लीजिए पॉप कर रहा हूँ इंडेक्स 2 से कोई वैल्यू को, इंडेक्स 3 से। यहाँ पे आप ऐसे मतलब ऑपरेशन कर सकते हैं। अभी मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है? देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे जो फाइनल लिस्ट होगी वही आपको दिखेगी, ठीक है? ये ये फाइनल लिस्ट है। इसके बीच में आपने क्या-क्या ऑपरेशन किया, ऐड किया, अगर आपने रिमूव किया होगा कहीं पे, तो आपको दिखेगा नहीं। मतलब इसकी हिस्ट्री, इस लिस्ट में अभी तक क्या-क्या हुआ है। जैसे यहाँ पे 3 वैल्यू दिख रहे हैं, बट हमने यहाँ पे एक 4 वैल्यूज़ को 5 वैल्यूज़ क्योंकि दिखाया तो ऐड किया है, बट यहाँ पे 3 दिख रहा है क्योंकि हमने 2 बार पॉप भी किया है। तो ऐसा हमारे पास कोई वे नहीं है कि इसकी हम हिस्ट्री को देख सकें कि अभी तक इस लिस्ट पे कौन-कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म किया गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, एक अ, कस्टम लॉगर लिस्ट क्रिएट करेंगे, जिससे आप अपनी हिस्ट्री को देख सकेंगे, ठीक है? मतलब ऐसे आपका अगर इसमें से कोई फंक्शन होगा, मान लीजिए हिस्ट्री, गेट हिस्ट्री,
तो वो आपको कुछ मतलब सारे स्टेट्स अभी तक चेंज क्या-क्या हुआ उसके में लिस्ट में वो आपको यहाँ पे रिटर्न कर देगा, ठीक है? चलते हैं, क्रिएट करते हैं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे इसका क्लास क्रिएट करेंगे करने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं उसमें हम इनिट फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन लिखते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं इनिट फंक्शन को, इनिशियलाइज़ कर सॉरी। हमें कोई इनपुट नहीं चाहिए यहाँ पे, इनपुट तो हमारा नॉर्मल लिस्ट में हम एक रीडर लेता ही है, कोई इनपुट नहीं लेंगे हम। उसके बाद अ, हम क्या करेंगे जो पैरेंट है उसके भी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है? ये नॉर्मल ऑपरेशन होता है मतलब जो हम लिखते हैं जब इनहेरिटेंस करते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे प्री रिक्विसाइड लिख रखा है कि आपको थोड़ा-सा पाइथन ओप्स आना चाहिए। बट अगर देखा जाए तो हमने कुछ नहीं किया है, इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करने के लिए हमने यहाँ पे एक इसका इनिट फंक्शन क्रिएट कर लिया है, उसके बाद ये पैरेंट का अभी हमने इनिट फंक्शन को कॉल कर लिया है, ठीक है? सुपर से आप किसी भी पैरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं, तो हमने उसके कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल कर लिया, ठीक है? अब हमें यहाँ पे एक लिस्ट मेंटेन करना होगा जिसे हम मान लीजिए लॉगर लिस्ट कहते हैं, लॉगर मतलब जो हिस्ट्री होगा हमारा, तो यहाँ पे एक सेल्फ डॉट हिस्ट्री, यहाँ पे हमें एक लिस्ट क्रिएट करना है। ये क्या करेगा इसमें हमारी सारी हिस्ट्री क्या होगी स्टोर होगी, जो हम उसमें करेंगे वो हमारी हिस्ट्री में ऐड होती जाएगी, ठीक है ना? चलिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे जो इसके फंक्शंस हैं उसको क्या करेंगे ओवरराइड करेंगे। तो पहला फंक्शन क्या है हमारा मान लीजिए अपेंड है, तो डेफ अपेंड ये कोई एक ऑब्जेक्ट वैल्यू लेगा, ठीक है? अभी तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अपेंड कर देगा, ठीक है? यहाँ पे कोई वैल्यू लेगा ये, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, अभी तक इसके नोटेशन को हटा देता हूँ। ये कोई वैल्यू लेगा, ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, तो इसको भी हटा देता हूँ मैं। और क्या करता है ये उसी वैल्यू को इसमें अपेंड कर देता है। बट ये तो नॉर्मल है, एक पैरेंट क्लास का है, ठीक है? अभी हमें क्या करना है इस लोगर लिस्ट में इसकी जैसे कोई वैल्यू ऐड हो रहा है तो उसको हिस्ट्री में ऐड भी करना है। तो हम हिस्ट्री में क्या करेंगे हिस्ट्री में हम लॉगिंग भी करना है हमें राइट अभी तो उसके लिए क्या करेंगे हम अ, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ जो हमारे हिस्ट्री में वैल्यू को ऐड कर देगा। तो डेफ लॉग हिस्ट्री ये आप जो कुछ कर रहे हो मतलब एक्शन जो होगा आपका, ठीक है ना? जो आपका एक्शन होगा और उसके बाद एक्शन के बाद जो आप उसमें अ वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू है, मान लीजिए आप किस इंडेक्स पे ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप इंडेक्स देंगे, तो जो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे स्टोर करना है, उसको आपको देना है। तो मान लीजिए हमें अभी पता नहीं कि क्या-क्या देना है, तो हम वहाँ पे इसलिए यहाँ पे एक कीवर्ड्स डाल देता हूँ, ये। जो हम इसमें डालना होगा, मान लीजिए हमें टाइम डालना है, टाइम बराबर दिस इंडेक्स बराबर दिस, वैल्यू बराबर दिस, तो हम कुछ भी इसमें डाल पाएँगे, ठीक है? चलिए, तो ये हमारा एक्शन हो गया और उसके बाद इसमें क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, ठीक है ना? तो हमें इसमें क्या करना है, जो हमारा जो हिस्ट्री है, ठीक है ना? इसी में क्या कर देना है इसको ऐड कर देना है, तो हिस्ट्री इसी में इसको क्या करना है अपेंड कर देना, ठीक है ना हमें? तो अपेंड करेंगे इसको एक डिक्शनरी के फॉर्मेट में, तो डिक्शनरी के फॉर्मेट में जो हमारा एक्शन होगा या पहले हम यहाँ पे टाइम भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? तो टाइम जो टाइम होगा तो टाइम होगा हमारा एक डेट टाइम से टाइम ले लेंगे हम, डेट टाइम डॉट नाउ ये क्या दे देगा आपको टाइम दे देगा। अभी हमें डेट टाइम इंपोर्ट करना पड़ेगा तो इंपोर्ट फ्रॉम डेट टाइम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम, ठीक है ना? क्योंकि हमें टाइम भी चाहिए किस टाइम पे ऐड हो रहा है, ठीक है? उसके बाद हमें क्या ऐड करना है इसमें जो एक्शन है हमारा, ठीक है ना? एक्शन ऐड कर देंगे। एक्शन जो होगा वो एक्शन होगा हमारा, ठीक है ना? उसके बाद मान लीजिए हमें पता ही नहीं क्या-क्या हमें डालना है, तो यहाँ पे हमें इसलिए कीवर्ड्स को यूज़ किया है हमने यहाँ पे, तो मान लीजिए हमें जो कीवर्ड्स में होगा वो
ऐड हो जाएगा, अनपैक होके, ठीक है? ओके, ठीक है? इतना चीज़ हमें डालना है। अभी इसको ये आपको समझ में आएगा बाद में, क्यों हमने किया यहाँ पे, क्योंकि हमें जैसे कुछ फंक्शन यहाँ पे केवल एक वैल्यू हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू कौन-सा यहाँ पे ऐड हो रहा है, मतलब हिस्ट्री में। बट कहीं-कहीं पे जैसे इंसर्ट फंक्शन हो गया, वहाँ पे इंडेक्स भी होगा, तो आप इंडेक्स किस इंडेक्स पे कौन-सा वैल्यू ऐड है, वो भी देना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे हमने अनपैक, इसको आप अनपैक करेंगे, ये एक लिस्ट, इसको एज़ ए डिक्शनरी पास करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे कीवर्ड्स का यूज़ किया है इस वाले अ, ऑपरेटर का, ठीक है? चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लॉग कर देंगे, ठीक है ना? सेल्फ डॉट लॉग हिस्ट्री, और लॉग में हमें क्या-क्या डालना है, जो हमारा अपेंड में तो कुछ नहीं है, तो अ, यहाँ पे इसका एक्शन क्या लेता है, एक्शन क्या है, अपेंड है, ठीक है ना? अपेंड है, उसके बाद ये वैल्यू क्या लेता है, वैल्यू बराबर जो इसका वैल्यू होगा, ठीक है ना? ये हमें इसको डाल देना है, टाइम स्टैम्प ऑटोमेटिकली ले लेगा यहाँ से ये, ठीक है? ओके, अब सिमिलरली हमें रिपीट कर देना सारे फंक्शन में। डेफ, मान लीजिए हमने पॉप में भी करना है, तो पॉप क्या लेता है, एक किस इंडेक्स पे आप इसको ऐड कर रहे हैं वही लेता है ना, तो पॉप इंडेक्स, ठीक है ना? ठीक है। जिस इंडेक्स पे आप यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं, वो इंडेक्स यहाँ पे आपको पास करना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो इसको आप नन मान सकते हैं, कि आप या नन दे सकते हैं, या आप इंडेक्स को ही रहने दे सकते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए मैं यहाँ पे नन दे रहा हूँ, मान लीजिए कुछ नहीं, इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहा हूँ नन, ठीक है? या आप इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू को -1 भी दे सकते हो, कि लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट होगा, तो आप -1 दे सकते हो, ठीक है? तो जो लिस्ट का लास्ट इंडेक्स होता है -1, वो भी हो सकता है। अब जो यहाँ पे पॉप वैल्यू होगा, उसे पॉप करेंगे हम। पॉप वैल्यू क्या होगा, अ, सुपर डॉट पॉप इंडेक्स। सुपर से हम पॉप को कॉल करेंगे, और इस वैल्यू को डिलीट कर देंगे अपनी लिस्ट से, ठीक है? उसके बाद डिलीट करने के बाद जो हमारा वैल्यू होगा, उसको क्या करेंगे, हम लॉग करेंगे अब। तो सेल्फ डॉट लॉग हिस्ट्री, अ, एक्शन क्या है इसका, पॉप है, और वैल्यू क्या होगा, जो पॉप वैल्यू होगी, ठीक है? ये हमने लॉक कर दिया। अब मान लीजिए आप वैल्यू को रिटर्न भी कर सकते हो, जो हमारा नॉर्मल पॉप फंक्शन हो गया, ठीक है ना? सॉरी, ओके? इसलिए यहाँ पॉप वैल्यू होगा ये, ठीक है? तो हमने पॉप को भी ओवरराइड कर दिया। कुछ नहीं किया हमने, बस यहाँ पे केवल हर जगह मैंने हिस्ट्री को लॉक किया, कुछ नहीं करते हैं हम, बस हिस्ट्री को भी हमें यही चाहिए हिस्ट्री, तो हमने हिस्ट्री को ही ऐड कर रहे हैं हर जगह। एक्शन कौन-सा हो रहा है और वैल्यू कौन-सा है। अगला है डेफ, मान लीजिए हम रिमूव को भी कर रहे हैं यहाँ पे, तो रिमूव कोई वैल्यू लेता है, इसको आप डिलीट करना चाहते हो, तो ये कोई वैल्यू लेगा, जैसे आप लिस्ट से हटाना चाहते हो, रिटर्न कुछ नहीं करता है ये, तो अ, ये वैल्यू को हमें क्या कर देना है, इसको रिटर्न, मतलब रिमूव कर देना है हमें, इस जो हमारा लिस्ट है उससे इसको रिटर्न कर देना है, ठीक है? और उसके बाद मतलब रिमूव कर देना है वहाँ से, और उसके बाद हमें लॉग में लॉग कर देना है, तो लॉग हिस्ट्री, ठीक है? अ, इसका एक्शन क्या है, रिमूव है, ठीक है? उसके बाद जो वैल्यू है, इसको वैल्यू ही होगा, ठीक है? उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे अब किसी, हाँ, यहाँ पे देखते हैं अभी इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट एक इंडेक्स लेगा, उसके बाद एक वैल्यू लेगा, ठीक है ना? हम इसे इंसर्ट कर देते हैं पहले, सुपर डॉट इंसर्ट इंडेक्स कॉमा वैल्यू, ठीक है ना? हमने इंसर्ट कर दिया, उसके बाद लॉग कर देंगे इसे हम, तो सेल्फ डॉट लॉग हिस्ट्री,
ये क्या है, इंसर्ट है एक्शन का नाम, और वैल्यू क्या है, वैल्यू है, और उसके बाद यहाँ पे आप इंडेक्स भी दे सकते हो कि इंडेक्स क्या है, जो आप इंडेक्स दे रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना, वो इंडेक्स भी यहाँ पे आप दे सकते हो। इसीलिए हमने यहाँ पे इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया था कीवर्ड्स देके कि आप कुछ भी वैल्यू को की पेयर वैल्यू को यहाँ पे डाल सकते हो एज एड डिक्शनरी। तो इंडेक्स बराबर क्या होगा, इंडेक्स, ठीक है ना, ये, या इंडेक्स को पहले कर लो, ठीक है, ये इंडेक्स, बस हो गया ये। अ, उसके बाद अगला क्या है हमारा, इंसर्ट के बाद मान लीजिए हमें एक्सटेंड बिट ओवरराइड करना है, तो डेफ एक्सटेंड, देखो ये टेबल लेता है, ये एक टेबल लेता है, ये एक टेबल लेता है और रिटर्न कुछ नहीं करता है। जो पाइथन का इंटेलिजेंस है वो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली दे देता है, तो एक्सटेंड का कर देता है ये टेबल। मैंने यहाँ पे, ठीक है, अ, उसके बाद सुपर से हमने इसको कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, ऐड कर दिया लिस्ट में अपने, आप लॉग करेंगे सेल्फ डॉट लॉग हिस्ट्री, एक्शन क्या है, एक्सटेंड, उसके बाद अ, जो वैल्यू है, ठीक है ना, तो जो वैल्यू उसका क्या होगा, वो इटरेबल होगा, ठीक है, ओके। बस हमने सारे जितने हमारे जो स्टेट चेंज करने वाले थे उसको हमने यहाँ पे मेनली ओवरराइड कर दिया और सब में हमने लॉग डाल दिया, ठीक है ना। आप चाहें तो क्लियर में भी डाल सकते हैं, जब क्लियर होगा तब भी आप डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। बट अभी हम इसको आगे नहीं बढ़ाएँ क्योंकि जो मेन मेन थे सब में आपको कुछ नहीं करना है, बट केवल ओवरराइड करके उसमें ये वाला लाइन डाल देना है आपको, मतलब हिस्ट्री में लॉक कर देना है आपको, ठीक है ना। चलिए अभी हमें मान लीजिए हिस्ट्री प्रिंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम प्रिंट हिस्ट्री भी करेंगे ना, गेट हिस्ट्री। और गेट हिस्ट्री में क्या करेंगे हम, अ, जो हमारे लिस्ट है, ये वाला लॉग जहाँ पे हमारा सेल्फ डॉट हिस्ट्री, इसको क्या करना है, प्रिंट करेंगे। और ये है क्या, ये लिस्ट है, आप डिक्शनरी का लिस्ट है ना, इसमें बहुत सारी डिक्शनरी स्टोर हो रही है, मतलब ये जो पास हो रहा है ना, इसमें एक डिक्शनरी पास हो रहा है, ठीक है ना, ये वाला। तो ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है, अभी हमें उसे प्रिंट करना है, ठीक है ना। तो उसे थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में हम प्रिंट करते हैं, अभी देखते हैं यहाँ पे। ओके, प्रिंट करके हम अ, देखते हैं, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पहले इसको इटरेट करेंगे, ठीक है। तो फॉर या लॉग इन हिस्ट्री सेल्फ डॉट हिस्ट्री, हिस्ट्री, ठीक है ना, यहाँ पे सेल्फ भी डालना पड़ेगा, सेल्फ डॉट हिस्ट्री। आगे जो ये लॉग होगा, एक टाइम एक एक मतलब एक ऑपरेशन का लॉग होगा, और वो क्या होगा, एक डिक्शनरी होगा, ठीक है। तो अभी हमें उसे प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे और इटरेट करेंगे, तो फॉर की वैल्यू इन लॉग डॉट आइटम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट की कॉमा वैल्यू, ठीक है, हमने इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। सारे लॉग को हमने प्रिंट कर दिया, चलिए इसको हम टेस्ट करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे एक क्रिएट ही कर रखा था, यहाँ पे एक एक इसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मैंने यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट ऐड किया यहाँ पे,
कुछ फंक्शन परफॉर्म किए, जैसे अपेंड हो गया, एक्सटेंड, पॉप हो गया। ठीक है। उसके बाद चलिए हम अगर इसको यहाँ से इसकी हिस्ट्री को प्रिंट करते हैं, आप देखते हैं कुछ आता है कि नहीं। पाइथन लॉगर लिस्ट हिस्ट्री, लॉगर लिस्ट हैज नो ऑब्जेक्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री अपेंड हिस्ट्री। अच्छा, ओके ओके, आई गॉट इट। यहाँ पे एक्चुअली इनिट होना चाहिए, टी नहीं लगाया हमने, थोड़ा सिंटैक्स एरर था, तो टी कर देंगे, ठीक है। अभी रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है। अभी हमने इसमें इस लिस्ट में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं लॉगर लिस्ट में, अब देखते हैं कि उसका लॉग प्रिंट होता है कि नहीं होता है। ठीक है। ये देखना लॉग इसका आ गया ना। अभी थोड़ा इसका फॉर्मेट थोड़ा सही नहीं आ रहा है, इसमें फॉर्मेट करता हूँ थोड़ा। यहाँ इसके बाद मैं इसको इंड डालता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे तेरा एक लाइन में आएगा और उसके बाद यहाँ पे भी। ठीक है। अब देखते हैं। ठीक है? देखना कितना अच्छा लॉग प्रिंट हो रहा है यहाँ पे कि इस टाइम पे एक्शन जो हुआ है वो क्या है। ये टाइम इस टाइम में थोड़ा अभी इसको चेंज करता हूँ, थोड़ा टाइम स्टैम्प यहाँ पे थोड़ा कुछ दिक्कत आ रही है टाइम स्टैम्प की। मैं देखता हूँ उसको। बट यहाँ पे देखो सारा डेट आ रहा है, टाइम आ रहा है। इसको मैं थोड़ा केवल टाइम प्रिंट करने के, अभी हम इसको थोड़ा लगा के थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। बट एक्शन क्या है हमारा, अपेंड वैल्यू। उसके बाद क्या है इसका, ये अपेंड। एक्शन क्या है, अपेंड। वैल्यू क्या है, ये एक्शन क्या है, एक्सटेंड। इटरेबल क्या है, ये एक्शन क्या है, पॉप। वैल्यू क्या है, ये एक्शन क्या है, पॉप। वैल्यू क्या है, ये। तो सारा लोग प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे चाहे तो इंसर्ट करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ वैल्यू, यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। मान लीजिए मैं जीरो जीरो इंडेक्स पे डाल रहा हूँ, मान लीजिए हेलो। ठीक है। हेलो, देखते हैं। और यहाँ पे हम फाइनल लिस्ट भी प्रिंट करते हैं ना, प्रिंट जो हमारा लॉगर लिस्ट, ठीक है ना, इसको भी हम प्रिंट करते हैं। देखना आ रहा है ना, यहाँ पे देखना एक्शन क्या आ रहा है, इंसर्ट जीरो इंडेक्स पे वैल्यू क्या ऐड हुआ है, और टाइम भी यहाँ पे लिख के आ रहा है ना। अब ये सारे टाइम सेम दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे तुरंत ये सारे ऑपरेशन किए हैं ना। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टाइम डॉट स्लिप कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए, मतलब 2 सेकंड के लिए मैं स्लिप लगा देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ टाइम। ठीक है ना। अब देखते हैं, देखना अभी, देखना दो ये 18 सेकंड पे ये हमने पॉप किया था, बट 2 सेकंड हमने वेट किया, तो इस टाइम पे भी ये क्या हो रहा है, आपने इंसर्ट किया है क्या, ये पे यहाँ पे हेलो इंडेक्स जीरो पे इंसर्ट किया। तो मतलब इस तरह से आपकी हिस्ट्री एक मेंटेन होके आ रही है। आपका लिस्ट तो यही है सेम, बट आपने क्या क्या किया है लिस्ट में इससे पहले, उसकी भी एक हिस्ट्री यहाँ पे मेंटेन होके चल रही है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप हिस्ट्री को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा टाइम को मॉडिफाई करता हूँ, तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प जो हमारा है, ठीक है, यहाँ पे कहाँ गया टाइम, कहाँ गया था, यहाँ पे। ठीक, इसको यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, टाइम स्टैम्प। और इसको मैं दे देता हूँ क्या, डेट टाइम डॉट नाउ। और इसको हमें मान लीजिए केवल लेना है क्या, अ, इसको फॉर्मेट कर देते हैं टाइम को। हमें केवल चाहिए टाइम चाहिए हमें, तो आवर के बाद मिनट के बाद सेकेंड। ठीक है। अभी हमें केवल टाइम चाहिए, तो यहाँ पे हम टाइम दे देंगे टाइम। आप अपने हिसाब से यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। आप देखते हैं। हाँ, अभी देखना अच्छा आ रहा है ना, यहाँ पे टाइम किस टाइम पे हो रहा है, उसके बाद कौन कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है। इसको आप चाहें तो टेबलर फॉर्म में भी प्रिंट कर सकते हैं, बट अभी हमने केवल इसके लॉग के टाइम पे ही यहाँ पे इम्पोर्ट, मतलब यहाँ पे इसको प्रिंट किया है। तो इस तरह से ये हमारे लिस्ट का एक लॉग भी
स्टोर हो रहा है, आप उसको जब चाहें तब प्रिंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारी लिस्ट पे कौन-कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो चुके हैं। ठीक है? तो ये हमारा था आज की वीडियो में लॉगर लिस्ट, कि आप लॉगर लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जो कि ऐसा लिस्ट जो आपकी हिस्ट्री को मेंटेन करता है। इसको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है? चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।